ओके। सो कुछ ऐसे आपकी कैंपेन्स के पार्ट होते हैं जो कि मोर और लेस हर तरह की कैंपेन में सेम होते हैं। जैसे ऑब्वियसली आपने सब में ही कोई ना कोई ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, आपने सब में ही अपनी जो है ना टारगेटिंग सेट करनी है, सब में ही अपने कोई ना कोई एड क्रिएट तो ऑब्वियस करना ही है, उसके साथ उसमें कैप्शन भी आएगा, उसकी ग्राफिकल्स भी आ जाएंगे, उसकी हो सकता है वीडियो फॉर्मेट्स आ जाए। तो मोर और लेस मैं कहूँगा कि 70 to 80% तो चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। मैक्सिमम 10 to 20% होगा जो आपको जो है ना यूनिक लगेगा बाकी कैंपेन्स में। तो जैसे जैसे हम रिवीजन भी करते रहेंगे न्यू कैंपेन्स के साथ, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और साथ में ही आपकी चीज़ें जो है ना वो जिसको कहते हैं ना पक्की हो जाएंगी, उन चीज़ों को बार बार डिस्कस करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बाय शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ओके, तो हमने ये कैंपेन क्रिएट की थी, टेस्ट 101। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। तो ये कैंपेन थी हमारी, जो कल क्योंकि हमने इसको बीच में पॉज कर दिया था, बंद कर दिया था, हमने इसको कंटिन्यू नहीं रखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंपेन हमारी बंद तो गई है, बट जब हम एड सेट में देखते हैं तो जी अभी ये कह रहा है एड एरर्स। दैट मीन्स कि जितने भी एड्स हैं इस कैंपेन में उनमें कोई ना कोई एरर है। और जब हम ऐड पे जाके देखते हैं तो कहते हैं जी ऐड आपका रिजेक्ट हुआ। ठीक है जी, कह रहा है ऐड आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी तक हमने इसको बनाया ही नहीं था, ये ऑटो पब्लिश हो गया था हमारे ऐड से। तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम कैंपेन लेवल पे इसको एडिट पे अगर जाएंगे तो हम दोबारा से वही स्टार्टिंग पेज पे चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज सेट एज यू डिड। देन यहाँ से आप एड सेट लेवल पे जा सकते हैं। एड सेट लेवल पे कल हमने जितनी चीज़ें सेट की थी, ठीक है, ये फिक्स लेवल ये एक, अच्छा नहीं, हम इस ऐड मैनेजर पे दूसरा ऐड मैनेजर से कर रहे थे, इससे कर किया था हमने। अच्छा, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी वही जो कैंपेन थी वो अभी ड्राफ्ट में है। ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज नॉट पब्लिश करंटली और अभी उस पर काम बाकी है। तो अगेन सेम आप यहाँ से भी एडिट पे जा सकते हैं, आपको पता है कि एड सेट लेवल तक मैं पहुंच गया था, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं या आप एड लेवल पे भी जाके एडिट कर सकते हैं और किसी पे भी चले जाएं, आप बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। पिछली दफ़ा मैंने कैंपेन पे किया था, इस दफ़ा मैं एड सेट से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ एड सेट से भी ऊपर दोबारा कैंपेन लेवल पे भी जा सकता हूँ, मैं एड लेवल पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द एड सेट लेवल, हमारा बजट सेट है, हमारा पेज सेट है, हमारी ऑडियंस सेट है, हमारी प्लेसमेंट सेट है, हमारी जो कॉस्ट कंट्रोल हमने रखी थी कल तक वो भी सेट। ठीक है, कुछ हम यहाँ इन ऑप्शंस को देख रहे थे कि व्हेन यू आर चार्ज, आप इम्प्रेशंस पे चार्ज होंगे या जब भी पेज पे लाइक करेगा। पेज लाइक का सेगमेंट अभी बंद है फॉर सम रीज़न, तो ऑब्वियसली हमें फिर इम्प्रेशन से ही गुजारा करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि फेसबुक हमें चार्ज करता रहेगा जब जब वो हमारे इम्प्रेशंस क्रिएट करेगा लोगों की टाइमलाइन पे, लोगों की स्क्रॉलिंग हिस्ट्री पे। और हम जो है फेसबुक को चार्ज करेंगे, आई मीन हम फेसबुक को पे करेंगे 5 रुपीज़। बट हमने यहाँ ऑप्टिमाइजेशन रखी है पेज लाइक्स की, तो जब 5 रुपये का पेज का लाइक मिलेगा तो ही हम पे करेंगे। ये फेसबुक से हमारी रिक्वेस्ट होगी, तो फेसबुक इसके अराउंड ही हमें रिजल्ट डिलीवर करेगा।
डिलीवरी टाइप यहाँ स्टैंडर्ड लिखी हुई है, इसके अलावा एक एक्सेलरेटेड डिलीवरी टाइप होती है, ठीक है, जो आपके ऐड को बड़ा जल्दी पब्लिश करती है, उसमें इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसमें बिडिंग प्राइस पे भी वो कंसिडर नहीं करता, तो इसलिए अभी हम कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड वे में ही हम उसको लेके चलें ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल में रखें। इन प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, ये चीज़ें विद टाइम जो है ना सॉर्ट होती रहती हैं। ये मेरा एड अकाउंट भी थोड़ा कंपैरेटिवली न्यू है, इसी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया कि अगर कोई इशू वगैरह आते हैं तो हम उनको हैंड टू हैंड डिस्कस कर सकें। ओके, वंस यू हैव सेट योर एड सेट, देन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन और आप जंप कर जाते हैं एड लेवल। एड का नाम हम पहले ही रख चुके थे व्हाइल वी वर क्रिएटिंग द कैंपेन, ठीक है। नीचे अगर हम जाते हैं सामने हमें एड प्रीव्यू नजर आ रहा है। आइडेंटिटी क्या है जी? वही पेज है जो हमने सिलेक्ट किया था, वो हमें शो हो रहा है एट द एड सेट लेवल फॉर कैंपेन दैट इज पेज लाइक्स। तो ये कहता है कि जी पेज लाइक्स के लिए जो कैंपेन है उसके लिए पेज आपको एड सेट लेवल पे सेट करना होगा, यहाँ पे अब नहीं कर सकते आप। तो इट इज काइंड ऑफ फ्रोजन। देन वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज एड क्रिएटिव। यहाँ पे कहता है कि जी सिलेक्ट द मीडिया टेक्स्ट एंड डेस्टिनेशन फॉर योर एड, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर मीडिया टेक्स्ट फॉर ईच प्लेसमेंट। तो जी ये कहते हैं कि आप एक काम करें, यहाँ से अपना मीडिया सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे एक मीडिया ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, मैं यहाँ से एडिट पे जाके चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, इसको टर्न इनटू वीडियो कर सकता हूँ, और आई कैन सिंपली क्लियर ऑल, ठीक है। टेक्स्ट भी अभी हम मिटा देते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आने के चांसेस हैं। तो जी मीडिया में मुझे दो ऑप्शन दे रहा है कि इधर आई कैन ऐड इमेज और ऐड वीडियो, और आई कैन सिंपली क्रिएट अ वीडियो। क्रिएट अ वीडियो पे जाएंगे तो वो मुझसे पूछेगा कि जी आप यहाँ पे कुछ इमेजेस अपलोड करें, या तो अपलोड कर दें या मैं आपके अकाउंट से इमेजेस उठा लूँ, और इन सबको जोड़ के हम एक कोई वीडियो बनाते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि जी 2 से 15 इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ स्लाइड शो। इफ़ वी गो विद अ वीडियो दैट स्वाइप्स, तो ये कहता है जी 2 से 6 इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी सिलेक्ट अ वीडियो विद अ सिंगल इमेज, तो वो इस तरह का कुछ नज़र आएगा, और हम एक इमेज इसमें सिंगल इमेज यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी आर गोना गो विद फ्रेम एंड इमेज काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें इस तरह की कुछ एनिमेशन चले, तो उसके लिए हम सिंगल इमेज यूज़ कर सकते हैं। हम हाईलाइट किसी इमेज को करना चाहते हैं इस तरह की, वो थोड़ा सा जूम इफेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी सिंगल इमेज का ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं जी न्यू ओपन आवर्स, कि हमारे नए आवर्स हैं, ठीक है, स्टोर के, तो उसके लिए कुछ इस तरह की अगर हम थीम बनाना चाहें तो उसके लिए भी सिंगल इमेज की हमें ऑप्शन दिया जाता है। शेड्स वाला इस तरह का अगर इफेक्ट है तो उसमें 2 से 6 इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर इमेज में हम एक इमेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें हल्का सा ये इफेक्ट आता है। स्पॉटलाइट एनिमेशन में भी हम सिंगल इमेज को यूज़ कर सकते हैं। सबकी एनिमेशन और सबके जो डेमोज हैं वो आपको उसी वक्त नज़र आ सकते हैं। फॉर जूम यू कैन यूज 2 to 6 इमेज। ये सारा सेगमेंट है व्हेन वी आर थिंकिंग टू कन्वर्ट our content, our creatives into a video. हम अभी इसको बंद करते हैं एंड देन वी आर गोना गो विद ऐड मीडिया, और ये कहते हैं जी ऐड इमेज। ऐड इमेज में क्या है जी, मेरे अब तक जितने इमेजेस में अपलोड कर चुका हूँ वो मुझे वो दिखा रहा है, उसमें से ये मुझे कुछ इमेजेस रिकमेंड भी कर रहा है। बिजनेस इमेजेस पर अगर मैं जाऊँ तो मेरे बिजनेस क्रिएटिव सेक्शन में जो हमने पिछली दफ़ा हमारी फोल्डर्स जो हमने सिलेक्ट किए थे ना, देखे थे जिनको स्टडी किया था, वहाँ पे कोई इमेजेस अपलोडेड नहीं है, तो इसलिए उसको वहाँ से कुछ मिले नहीं। पेज इमेजेस पे अगर जाऊँ तो जो पेज मैंने सेलेक्ट किया था अपना, ये उसमें से जाके जितनी मैंने फीड्स पे अब तक की कंटेंट अपलोड किया, ये मुझे वो इमेजेस दिखा रहा है कि अगर आप उसमें से कोई इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, और व्हाट कैन आई डू इज सिंपली कि मैं अकाउंट इमेजेस पे जाके अपलोड पे जाके पिक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये जितने थंबनेल्स वगैरह जनरेट हुए, मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं और से कुछ और इमेजेस वगैरह पिक कर सकता हूँ। तो लेट्स फॉर से कि हम एक
चलें अकाउंट पेज इमेज 3 मैं पिक कर लेता हूँ। यू नो कि हाउ टू क्रिएट एन आर्ट वर्क फ्रॉम कैनवा, या किस तरह से जो है ना आपका एक आर्ट वर्क जो है नज़र आना चाहिए। अच्छा, इन सब पे आप ये येलो हाइलाइट या येलो कॉशन मार्क देख रहे हैं। ये कह रहा है कि जी आपके इमेजेस जो है ना वो स्मॉलर है, जो फेसबुक का रिकमेंडेड साइज़ है, तो ये शायद अप्रूव ना हो, या ये अपने ऑप्टिमल रिजल्ट जो है ना वो डिलीवर ना करें। कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं जहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं देखता हूँ अगर कोई रेलेवेंट इमेज मुझे इस तरह का नज़र आता है। अच्छा जी, चलिए लेट्स से हम कोई भी जो है ना एक ऐसा इमेज उठा लेते हैं जो थोड़ा एंगेजिंग भी रहे और उससे हमारा पर्पस भी सर्व होता है। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया क्रेजी पीपल वाली ये इमेज, हमने इसको नेक्स्ट किया। तो जी इसने कुछ क्रेजी पीपल जो हैं अब तक के टाइम से जिनको लोगों ने पागल कहा, उस तरह की ये इमेज इसने सेलेक्ट कर ली। अब ये कह रहा है जी सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, मैं क्रॉप पे अगर जाता हूँ तो ये मुझे कह रहा है आप इसको ओरिजिनली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई और जो है ना स्क्वायर या तो साइज है या ओरिजिनल है, मैं इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा चलें जी स्क्वायर में यूज़ कर लिया आप। तो अब यहाँ ओरिजिनल से हटके वो 1 बाय 1 हो गया। मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ। ठीक है, कोई टेम्परेरी इशू इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे, बट वी कैन स्टिल सी कि अच्छा ये इमेज यहाँ पे यूज हो गया। देन कम्स प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या होता है जी, आप क्या लिखना चाहते हैं अपने ऐड के साथ। आपने लिखा कि लेट्स से नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ग्रेट पीपल वर वंस कॉल्ड प्रेज। ठीक है, देन आपने नीचे लिख दिया लाइक पेज टू गेट मोर मोटिवेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब साथ साथ में क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे इसका फाइनल लुक भी दिखाता जा रहा है कि जी आपका ये ऐड इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट अगर ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं इसको सिंपल गेट मोर इंफॉर्मेशन पे रोक सकता हूँ, ताकि एक ही ग्लांस में सारा टेक्स्ट पढ़ने में आ जाए, जो सी मोर का बटन आ रहा था वो ना आए। देन नीचे ये ऑप्शन दे रहा है ऐड ऑप्शंस का। ऐड ऑप्शंस में क्या होता है कि हम अपने इस टेक्स्ट के मजीद ऑप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंटर अनदर ऑप्शन फॉर प्राइमरी टेक्स्ट। अब हम बात कर सकते हैं कि लेट्स और सिंपली लाइक दिस पेज टू नो मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो अब ये एक और ऑप्शन यहाँ पे सेव हो गया है। फेसबुक इनको टेस्ट करेगा कि जी हम किस टेक्स्ट पे ज़्यादा बेहतर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम चाहें तो ऐड ऑप्शंस कर सकते हैं मोर, या हम टेक्स्ट सजेशंस पे जाएं तो फेसबुक भी हमें कुछ टेक्स्ट सजेशंस दे रहा है बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एड कैंपेन। तो ये ऑब्वियसली ये सजेशंस इस कैंपेन के साथ सूट नहीं करती, तो हम इसको चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो हटा दें। ठीक है जी, देन कम्स ट्रैकिंग। Track event data sets that contain the conversions your ad might motivate. The data set that contains the conversion selected for the ad account will be tracked by default. ठीक है जी, ट्रैकिंग क्या होती है? फेसबुक ट्रैक करेगा कि जिस तरह के लोग आपका पेज लाइक कर रहे हैं या आपके पेज में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, ताकि आगे चल के वो उन्हीं तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाए, ताकि आपकी कॉस्टिंग जो है ना वो कम आ जाए। वेबसाइट इवेंट्स, पिक्सल कोड,
सेटअप नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, क्योंकि इसकी मैंने वेबसाइट ही नहीं बनाई है तो पिक्सल की जरूरत नहीं थी, बट आई कैन सेट इट अप ओवर हियर। अगर कोई एप्लीकेशन एसोसिएटेड है, मैं ऐप पेमेंट्स कर सकता हूँ। उसके लिए मुझसे पूछेगा जी आपने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें से कौन सी एप्लीकेशन के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा जी रहने देते हैं। ऑफलाइन इवेंट्स बाय डिफॉल्ट सेट है। ठीक है जी, फेसबुक विल यूज द फॉलोइंग ऑफलाइन इवेंट सेट फॉर ट्रैकिंग एंड डेटा अपलोड। डिफॉल्ट ऑफलाइन इवेंट सेट फॉर एवन एंड न्यू। इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ, पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के साथ जितने ऑफलाइन इवेंट्स एसोसिएटेड हैं, फेसबुक उनको, उनकी ट्रैकिंग जो है ना वो इंक्लूड करेगा इस एड कैंपेन के साथ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मैनेज में जाके सेट भी कर सकता हूँ कि फेसबुक क्या ट्रैक करे और क्या ना करे। ओके, ओवरऑल क्या हुआ जी, हमने एक इमेज लगा दी, नीचे लाइक बटन ऐसे ही आ गया, मेरा नाम आ गया, नीचे मेरे जो अबाउट सेक्शन है वो आ गया। ठीक है, एंड हमारी कैंपेन जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, प्रीव्यू क्योंकि हमने देखा था 3 जगहों पे हमारी ये कैंपेन चल रही थी, फेसबुक न्यूज़ फीड पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे और फेसबुक वीडियो फीड्स पे। तो वीडियोस में हमारा इस ऐड इस तरह से नज़र आएगा, मार्केट प्लेस में इस तरह से नज़र आएगा और टाइमलाइन पे इस तरह से नज़र आएगा। वंस एवरीथिंग इज डन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आ गई है जी, बाय क्लिकिंग पब्लिश यू अग्री टू फेसबुक टर्म्स एंड एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस। आपको ये गाइडलाइंस पढ़नी हो तो आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ऑल एडिट्स सेव हो चुके हैं फेसबुक के पास बाय डिफॉल्ट। ऑल आई कैन डू इज पब्लिश। पब्लिश करूंगा, ये 1 of 3 क्या है कि जी 1 था कैंपेन, 2 था एड सेट, 3 था एड। इसने तीनों चीज़ों को पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ दिखा रहा है नो एड्स, क्योंकि अभी हमारा ये जो ऐड है ये भी प्रोसेसिंग में है, इट्स नॉट पब्लिश्ड है। ठीक है, एड्स इनएक्टिव, यहाँ कैंपेन एड सेट लेवल पे भी इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ऐड हमारा अभी प्रोसेसिंग में है, एक्टिव नहीं है। एंड दिस इज कैंपेन। ठीक है, रिव्यू एंड पब्लिश पे हमारी पुरानी किसी कैंपेन पे दिखा रहे थे, मैं इसके ड्राफ्ट्स को डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये कैंपेन क्या है जी, ये कैंपेन अंडर प्रोसेसिंग है। ये प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद या तो ये अप्रूव हो जाएगी तो एक्टिव हो जाएगी, लर्निंग फेज में चली जाएगी जहाँ फेसबुक थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक बेच के देखेगा जी क्या रिस्पॉन्स है, उसकी बेस पे ही मजीद ट्रैफिक देगा इस ऐड, या ये रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों सूरतों में हमारे ऐड का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने एक ऐड की कैंपेन बना के उसके एड सेट्स बना के उसमें ऐड क्रिएट कर दी। इंस्टाग्राम कैंपेन पे जब हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे उसको। फॉर नाउ अभी हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पेज लाइक्स की कैंपेन बनाई है कि किस तरह हमारे फेसबुक पेज पे लाइक्स आएंगे। पेमेंट किस तरह से होगी जी, इसकी पेमेंट के 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो फेसबुक आपसे बोलेगा जी पहले पैसे दें तब मैं ऐड चलाऊंगा। उसके लिए आपने यहाँ ऑल टूल्स में जाकर आप सिंपली आपकी यहाँ पे मेरे ख्याल में कॉमर्स मैनेजर्स भी आ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप बिजनेस सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, बिजनेस सेटिंग्स में जाके आपके एड अकाउंट में आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट आ गया, यहाँ से आप इसकी व्यू पेमेंट मेथड्स देख सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट मेथड्स में ये आपको दिखा रहे जी आपको करंट बैलेंस 0 है, कोई पेमेंट ड्यू नहीं है जी। मेरे पास 25 पैसे जो है ना क्रेडिट्स में रखे हुए। एक पेमेंट मेथड मेरा कनेक्टेड है, प्रीवियस ट्रांजेक्शन है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ से मिलती है। आप ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी पेमेंट मेथड ऐड भी कर सकते हैं। ये पेमेंट मेथड जो है ये ऐड होगा सिर्फ इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के साथ, ये आपके पूरे बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका इंडिविजुअल ऐड अकाउंट का पेमेंट मेथड हो जाएगा। गोइंग बैक टू द एड्स मैनेजर, हमारी कैंपेन अभी भी इन रिव्यू है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज सिंपली कि हम
अगर इंटरेस्टेड नहीं है इस कैंपेन को रन करने के लिए, ये सिंपली ऑन ऑफ का बटन है, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। ठीक है, प्रीवियस एड्स हैं, इनको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रिकमेंड किया था कि इनको बंद कर दिया करें, कहीं ऐसा ना हो फेसबुक कोई नई टर्म्स ले आए और ये एड्स उन टर्म्स की अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपका एड बंद होने का जो ना खतरा रहता है। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं इस कैंपेन को चाहूँ तो चलिए टर्न ऑफ कर देता हूँ। जैसे कल एक लड़के ने पूछा था जी सर पब्लिश कर दिए गलती से, क्या करना है, तो जी आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। आपने यहाँ से जब टर्न ऑफ कर दी तो यहाँ से भी कैंपेन ऑफ हो गई आपकी। ये रिव्यू में जाने के बाद भी कोई आपके पैसे खर्च नहीं करेगा, ये अगेन एरर दे देगा जी कि कैंपेन आपकी ऑफ है। फॉर सेफ साइड आप इसको तीनों जगहों से बंद भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको कैंपेन लेवल पे ही सिलेक्ट करें, एडिट के आगे ड्रॉप डाउन पे जाके आप इसको बल्कि नहीं, इस पे यहाँ से आप ये डिलीट का आपको बटन दिया हुआ, आप सिंपल डिलीट करेंगे, ये आपकी कैंपेन कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट हो जाएगी। फॉर नाउ हम इस कैंपेन को यहाँ पे भी रखते हैं अपने पास। सेकंड ऑप्शन, अगेन हम क्रिएट पे गए, हमने अभी से पेज लाइक्स की कैंपेन देखी, सेम चीज़ हमने पेज पे कुछ पोस्ट किया है और हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आए, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट पे जाएंगे, नाम चाहे रख लें, ऑप्शनल है, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू किया, फेसबुक ने एक ऑटोमेटिक एक नाम सजेस्ट कर दिया, अब हमने इसका नाम रख दिया जी टेस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, कैटेगरीज अगेन, इफ इट इज़ फॉलोइंग एनी ऑफ दीज कैटेगरीज तो आप इसमें यहाँ से चेक लगाएंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट मूव ऑन। बाइंग टाइप आप ऑप्शन ही रखें हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा पोस्ट एंगेजमेंट का है, ए बी टेस्टिंग कैंपेन बजट अभी हम नहीं कर रहे। कैंपेन लेवल से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एड सेट लेवल। अगेन यहाँ पे एड सेट नेम पूछ रहे हैं, हमने दोबारा से जी चेंज करके टेस्ट एंगेजमेंट कर दिया इसको। डेली बजट इसने हमें एक रिकमेंड किया है 1155, हम कहते हैं कि नहीं हमारा बजट तो जस्ट लेट्स से वो ही $1 का है, तो हमने उसको भी 200 रुपये कर दिया। 200 रुपये पे इज फाइन। शेड्यूलिंग अगेन हम कल डिस्कस कर चुके थे कि हम अपनी कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑडियंस पार्ट, दोबारा ये हमें दिखा रहा है कि क्रिएट न्यू ऑडियंस, क्या मैं दोबारा नई ऑडियंस क्रिएट करूँ, या मैं बोलूँ नहीं यार सेम पेज है मेरे पास, ऑडियंस सेव है कल वाली, मैं सिर्फ उसको यहाँ से क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली वही कल वाली ऑडियंस मेरे सामने आ जाएगी। मैं इसमें चाहूँ तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, और एडिट करने के बाद मैं इसको एक न्यू नाम से सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे एडिटिंग करनी है मैं यहाँ पे करके इसको न्यू नाम से सेव भी कर सकता हूँ, सेव एज न्यू करके। अगेन प्लेसमेंट्स, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट। अब आप देखें क्योंकि पेज में इंगेजमेंट की बात हुई है ना, किसी पोस्ट की इंगेजमेंट की बात की, पेज पे हमने कुछ पोस्ट किया और अब हम उस पर नीचे लाइक्स एंड कमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अब आप देखें प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम भी ओपन हो गया है, ऑडियंस नेटवर्क भी ओपन हो गया है। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क क्या होते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक के साथ एसोसिएशन में होते हैं। ये कोई मोबाइल गेम हो सकता है, ये कोई अलग वेबसाइट हो सकती है, जो कि अंडर फेसबुक एडवर्टाइजिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, देन अगेन उसमें भी मजीद बहुत सारे ऑप्शन है, क्या आप फेसबुक पे इन प्लेसमेंट्स को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, स्टोरीज एंड रील्स में कहाँ दिखाना चाहते हैं, इन स्ट्रीम एड्स में कहाँ दिखाना चाहते हैं। इन स्ट्रीम एड्स वो होते हैं जो वीडियो के बीच में चल रहे होते हैं। सर्च में दिखाना चाहते हैं, मैसेजेस में, इन आर्टिकल में, कुछ चीज़ें जो बाय डिफॉल्ट बंद है, दैट मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इन आर्टिकल्स मीन्स कि किसी ने भाई आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल के बीच में आपका ऐड नज़र आ जाए, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स में नज़र आ जाए, तो यू कैन बेसिकली सिलेक्ट एनी ऑफ दैट। एप्स एंड साइट्स, फेसबुक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स हैं जो एक्सटर्नल एप्स एंड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क इंस्ट्रीम वीडियोस सिलेक्ट हुई हैं, दैट मीन्स कि अगर किसी और वेबसाइट पे जहाँ फेसबुक की वीडियोस रन हो रही हैं वहाँ पे भी आपका ऐड नज़र आ सकता है। ठीक है जी, अब आप यहीं देखें कि यहीं फीड्स में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है,
ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेंजर। तो अगर आप चाहते हैं जी मैं इंस्टाग्राम पे ऐड चलाऊँ, तो रहने दें इसको। आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंस्टाग्राम पे नहीं चलाऊँ, उसको हटा दें। आप चाहते हैं जी मैं सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे चलाऊँ, तो आप यहाँ से फेसबुक को बंद कर दें, ऑडियंस नेटवर्क को भी बंद कर दें। अब सिर्फ़ इंस्टाग्राम के जितने टूल्स रह गए हैं, वहाँ पे आपको ये चेक नज़र आएगा खाली, ठीक है? बाकी सबसे चेक हट गए। सिर्फ़ इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे आपका ये ऐड नज़र आएगा। और अगेन उसके साथ-साथ इसकी रीच और एंगेजमेंट का जो एस्टिमेट है, वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है? सो इट्स टोटली अप टू यू आप अपना ऐड कहाँ शो करना चाहते हैं मैक्सिमम। हम कहते हैं जी नहीं ऑडियंस नेटवर्क में नहीं चाहिए, सिर्फ़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी। और इसमें से भी आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि अच्छा जी मैं फेसबुक मार्केट प्लेस में अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है? सो अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन योर हैंड्स। देन कम्स द ऑप्टिमाइज़ेशन फॉर डिलीवरी। जी, डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज़्ड है। कॉस्ट कंट्रोल अगेन ऑप्शनल, आप चाहें तो कोई बिड यहाँ पे दे सकते हैं कि मैं इतने पैसे दूँगा पर एंगेजमेंट, ठीक है? Spend your entire budget and get the most engagement using the lowest cost bid strategy. If you want to set a cost control, enter an amount. हमने कहा जी अगेन कल की तरह 5 रुपये। दोबारा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि अच्छा जी 5 रुपये में क्या देना है? उसने कहा ठीक है जी 5 रुपये में आपको ये ऑडियंस साइज़ है, इतनी रीच दूँगा, इतनी एंगेजमेंट मिल जाएगी आपको। मैंने कहा नहीं और कम करके देखते हैं। ठीक है, 2 रुपये पे भी उसको कोई मसला नहीं है। 1 रुपये पे जाते हैं, तो अब ये कह रहे हैं नहीं, नहीं अब तो ज़्यादा हो गया, रीच आपकी बहुत कम हो गई, कम से कम 2 रुपये तो दें पर एंगेजमेंट। तो हमने कहा चलो 2 रुपये ले लें। मोर ऑप्शन में जी कब चार्ज करें, इम्प्रेशंस पे चार्ज करते हैं, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड लॉक्ड है। ठीक है, 1.5 आई थिंक देखते हैं, 1.5 पे भी खुश हैं ये। ठीक है, तो हम 1.5 पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चले गए ऐड लेवल पे। दोबारा नाम क्या रखना है जी ऐड का, हमने टेस्ट एंगेजमेंट कर दिया। पेज क्या सिलेक्ट करना है जी, मेरा पेज। अब क्योंकि हमने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया पिछले सेगमेंट में, तो अब वो कह रहा है अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट भी दो। मैंने कहा ठीक है जी इंस्टाग्राम अकाउंट ले लें मेरा। ठीक है, अब ये कहते हैं जी सिलेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ प्राइवेट, मेरा अकाउंट प्राइवेट है, अगर वो पब्लिक करूँगा मैं, तो ही उस पे ऐड जो है ना मैं चला सकता हूँ। तो मजबूरन या तो मुझे अपना अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा या फिर मैं बैक पे जाके अभी इंस्टाग्राम से अपनी सिलेक्शन हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब वो कोई इश्यू नहीं है उसको इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट का। मुझे पिंच कर रहा है कि जी आप एड्स इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं, जो मैं अभी नहीं चला रहा। ठीक है जी। Okay, Ji, this ad will run from the account that published your selected post. To run this ad from Facebook page or Instagram account that you have connected in the identity section, select one of their posts. अब ये कहते हैं जी यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट या एक नया ऐड शुरू से बनाना है आपने या क्रिएटिव हब में से कोई मॉकअप उठाना है। हम कहते हैं कि हमें कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही बूस्ट करना है जो हम पेज पर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं जी पोस्ट इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट और क्रिएट अ पोस्ट टू पब्लिश। यहाँ से या तो मैं सिलेक्ट पोस्ट पे जाऊँ, तो वो मेरे पेज पे हुई हुई सारी पोस्ट दिखा देगा, उसमें से मैं जो पोस्ट चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं क्रिएट पोस्ट पे जाके एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि अभी फंक्शन नहीं कर रही। अच्छा जी, कर लिया। ठीक है, इट्स गोना टेक लॉन्गर। इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट पोस्ट करके यहाँ से उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लूँ। अरे यार, जितने क्लिक्स किए थे उतनी बार ना खुल जाएगी। अच्छा जी, तो हम क्या करें, बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं मेरी यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी चलें अगेन। हम्म, 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 हम्म। मैंने कहा जी मैं इसी पोस्ट को जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने अभी पिछले ऐड पे ही बनाई है, वो पोस्ट भी फेसबुक के डेटा में सेव हो गई है एज अ पोस्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। कभी कभी अगर आपको यहाँ पोस्ट ना भी मिले, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा पेज जो आप ओन करते हो, ठीक है, आप सॉरी, पेज कहाँ गया मेरा,
सर्च में भी नहीं आ रहा, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको ऑन किए हुए। अच्छा, अब इस पेज पे जितनी भी पोस्ट्स हैं, ठीक है, मैं उनमें से चाह रहा हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर पोस्ट को सिलेक्ट करूँ और उसके लिए जो ना उसमें एंगेजमेंट लाऊँ। तो अब लेट्स से जी मैंने ये इंडिपेंडेंस डे वाली पोस्ट को बूस्ट करना है, लेकिन ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। जस्ट इन केस यहाँ जब मैं चेंज पोस्ट पे या सिलेक्ट पोस्ट पे जा रहा हूँ, वैसे तो नज़र आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ देखें एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है। इस यूआरएल के जो आखिरी सेक्शन है ना, ये 2 स्लैशेस के बीच में, ये इस पोस्ट का कोड है। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपने एंटर पोस्ट आईडी पे सिलेक्ट करके वो कोड पेस्ट कर देना है, सबमिट करें। अच्छा जी, एक मिनट, 47 है, मैंने कॉपी सही है कि शायद कॉपी सही की है मैंने। अच्छा जी, मे बी ये पोस्ट इतनी पुरानी है कि फेसबुक के डेटाबेस से भी शायद इसका कोड हट गया है। हम कोई और कोड देखते हैं। ठीक है, ये यूआरएल चेक करते हैं। कोड मैंने एंटर किया, सबमिट, आ गई जी, फेसबुक ने पोस्ट उठा ली। तो मैं भी उसके कोड का कोई इशू, चाहूँ मैं इस पोस्ट को यूज़ कर सकता हूँ, या मैं जैसे जो हमारे इनिशियल प्लान था हम उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन ट्रैकिंग ट्रैकिंग में ऐप इवेंट्स नहीं है हमारे पास, वेबसाइट इवेंट्स भी नहीं है अभी फिलहाल। ऑफलाइन इवेंट्स वो बाय डिफॉल्ट पिक करता है, हमने कहा जी कर लें। ठीक है, यूआरएल पैरामीटर्स ऑप्शन है जी। यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली, तो आप यहाँ पे अपना यूआरएल पैरामीटर लगा सकते हैं। ये उस वक्त होता है जब आप किसी वेबसाइट पे अपना ट्रैफिक भेज रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट यू नो कि आपके ट्रैफिक असली कहाँ से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से वहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। प्रीव्यू में आप आपका एड फीड्स में भी दिखा रहा है जी, वीडियो फीड्स में भी इस तरह से नज़र आ जाएगा, इन स्ट्रीम में नहीं नज़र आएगा। ठीक है जी, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं कर रहा ऑब्जेक्टिव। सर्च रिजल्ट्स में आपका ऐड इस तरह से नज़र आएगा, इन आर्टिकल में आपका ऐड इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि मोर और लेस, क्योंकि मैंने वो पोस्ट सिलेक्ट की है जो लाइक पेज वाली है, तो इन सब पोस्ट में भी मुझे लाइक का बटन साथ साथ दिखा रहा है, लेकिन नीचे लाइक कमेंट और शेयर का भी बटन अब आ गया। तो जो मेरी एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से भी कवर हो सकता है, और मेरा लाइक का पर्पस भी पूरा हो रहा है। तो दोनों सूरतों में व्हाट आई कैन डू इज सिंपली इधर आई जस्ट गो टू रिव्यू। मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लूँगा कि मैंने क्या क्या सिलेक्शंस की हैं, क्या मेरा ऐड है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड और आई कैन जस्ट गो बैक टू एडिट। मैं रिव्यू से भी पब्लिश कर सकता हूँ, मैं एडिट से भी इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने पे अगेन पब्लिशिंग वन ऑफ थ्री, मल्टीपल आइटम्स पब्लिश हो गए जी, मेरे प्रोसेसिंग में चला गया है ऐड, एंड नाउ अगेन इट इज़ इन ड्राफ्ट और इट इज़ इन रिव्यू। ठीक है जी, इन रिव्यू पे वो वाला है चला गया है जो पहला बनाया था। इंगेजमेंट वाला भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद रिव्यू, रिव्यू के बाद लर्निंग, लर्निंग के बाद एक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंगेजमेंट का ऐड भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बताएं कि इन चीज़ों को समझते हुए आप एटलीस्ट बेसिक कैंपेन्स बना लेंगे, पेज लाइक्स की, पेज एंगेजमेंट की। ठीक है, आई थिंक ब्रांड अवेयरनेस और रीच में भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऐप इंस्टॉल्स में सिर्फ आपको ऐप का लिंक देना होगा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, वीडियो व्यूज, डोनेशन, मैसेजेस एंड कन्वर्जन एंड ऑल। ठीक है, पेमेंट मेथड देखें, अगेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर यूज करके उसमें खुद को एज अ पीपल,
एज अ एम्प्लॉय ऐड करवाना है और फिर उसकी ही बिजनेस मैनेजर को यूज़ करना है, ताकि कोई भी अ, आपकी जो है ना, अगर कोई वायलेशन होती है तो उससे आपके बिजनेस मैनेजर पे फ़र्क ना पड़े। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि आपका क्रेडिट कार्ड, आपके पैसे ना यूज़ हों और क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड यूज़ हो जाए तो बेहतर है। उसमें ये होता है कि किसी भी किस्म की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, क्लाइंट पेमेंट डिलेज़ करता है, व्हाटएवर जो रीज़न होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है फेसबुक को पे करने में। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर आप जाते हैं अपनी पेमेंट मेथड यूज़ करने के लिए, तो आप ऑब्वियसली अपना पेमेंट मेथड क्लाइंट के बिज़नेस मैनेजर पे नहीं डालेंगे, तो उसके लिए आपको अपना बिज़नेस मैनेजर ही यूज़ करना पड़ेगा और अपने बिज़नेस मैनेजर को यूज़ करने में अगेन वही रिस्क भी है। और अगर आप कर भी लेते हैं पेमेंट मेथड अपना यूज़ और क्लाइंट, तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंट से एडवांस में पेमेंट लेनी होगी। आप वो पैसे डिपॉज़िट कराएँगे अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, जब वो पैसे आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएँगे, तब आपने यूज़ करना है टू अवॉइड क्रेडिट डिफ़ॉल्ट चार्जेज़। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेमेंट डिले से कर दें और आपके चार्जेज़ लगना शुरू हो जाएँ, तो इतने पैसे आपने लगाए भी ना हों जितने आपको पेनल्टीज़ लग जाएँ क्रेडिट कार्ड की तरफ से। लाइक्स और एंगेजमेंट ऐड में क्या डिफ़रेंस है? यही है कि एक कैंपेन से पेज पे लाइक्स आते हैं, दूसरे से आपकी कोई पर्टिकुलर पोस्ट होती है पेज पे, उसमें जो है ना कमेंट्स और शेयर्स जो है ना, वो आ जाते हैं, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स। ठीक है? उसकी मिसाल मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा हूँ लेट्स से, तो मुझे एक ये पोस्ट नज़र आई जिसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ एन एड। इस एड की कुछ कॉपी भी है, इनका एक क्रिएटिव भी है, उसके आगे इनका एक ऑब्जेक्टिव भी है। लर्न मोर का मैं लर्न मोर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब देखें, ये मुझे ले गया इसकी वेबसाइट पे, दैट मीन्स ईदर ये ट्रैफ़िक कैंपेन है या ये कन्वर्जन कैंपेन है। यहाँ इसने एक बटन दे दिया जी एनरोल फॉर फ्री वाला, अगर मैं फ्री कर पे एनरोल करता हूँ, ठीक है? अपनी डिटेल भर देता हूँ तो दैट मीन्स के इसका लीड जनरेशन कंप्लीट हो गई। लीड जनरेशन के बाद फेसबुक प्रोबेबली इसको कंसिडर कर सकता है कि जी ये एंगेजमेंट भी सॉरी कन्वर्जन भी हो गई है आपकी। अर्ली एंगेजमेंट लेने का तरीका आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखना पड़ेगा, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे आप ये देखें, लाइक्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, शेयर्स भी हैं। तो पॉसिबली होता ये है कि कभी-कभी आपकी पोस्ट, क्योंकि कोर्सेरा इज़ अ बिग नेम एंड इट इज़ सेलिंग लाइक ऑफिशियल फेसबुक कोर्स, तो इनके पास बजट्स भी अच्छे खासे हैं, तो इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट होने के साथ-साथ इनको बहुत सारी एंगेजमेंट भी मिल रही है। लाइक्स भी मिल रहे हैं, कमेंट्स भी मिल रहे हैं, शेयर्स भी मिल रहे हैं, व्हिच इज़ लाइक एन ऐड ऑन। तो अगर हम सिर्फ एंगेजमेंट की कैंपेन बनाएँगे ना, तो उसमें ये वाला सेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये पोस्ट और पोस्ट के नीचे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स के बटन आ जाएँगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक और मुझे कोई स्पॉन्सर्ड ऐड मिल जाए। राइट डेटा, अगेन ये भी वही सिमिलर वे में चला रहे हैं ऐड, जिसमें थोड़ी बहुत एंगेजमेंट इनको भी मिल रही है। क्योंकि देखिए ऐड अगर चल रहा है तो उस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर इट्स समथिंग जो आप अच्छी सेल कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट होगी। नाउ दिस ऐड जी डेटा कैंप है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या बेच रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो इनकी एंगेजमेंट काफ़ी कम है इस मुकाबले में। ठीक है जी, तो दिस इज़ समथिंग जो हम एंगेजमेंट कैंपेन से पिक करते हैं, ताकि हमारी जो कोई भी पोस्ट हो, उसपे लाइक्स, कमेंट्स आ जाएँ। अक्सर नॉट स्मॉल क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स ये कैंपेन रन करते हैं ताकि हमारी जितनी भी पोस्ट है, वो ज़रा ब्रांडेड शो हो जाए। आप देखते हैं कोक स्टूडियो एक गाना रिलीज़ करता है और उसको इतना एडवर्टाइज़ करता है कि जब तक नीचे कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज़ उसके बढ़ ना जाएँ, तब तक वो उसको एडवर्टाइज़ करते रहते हैं। ठीक है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ परचेज़, कोका कोला परचेज़ करने जा रहे हैं इस ऐड को देख के या नहीं, बट उनको इस पर्टिकुलर पोस्ट पे मैक्सिमम जो है ना रिस्पॉन्स लेना होता है।
ओके जी। ट्रैफिक कैंपेन हम तब बनाते हैं जब हमें send people to a website, application or Facebook event और let them tap to call you। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन हम उस वक्त बनाते हैं जब हम यूजर को किसी वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे, किसी इवेंट पे भेजना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जी वो आपको एक नंबर पे कॉल करे। आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस क्लाइंट के लिए कौन सी कैंपेन बनानी है, ये ऑब्वियसली आपने उस पर्टिकुलर क्लाइंट को स्टडी जब आप करेंगे, उसका कस्टमर अवतार बना रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि मोस्टली क्लाइंट ज़्यादातर सेल्स चाह रहे होते हैं, मोस्टली क्लाइंट ज़्यादातर लीड जनरेशन चाह रहे होते हैं। बहुत जो है ना किस्मत अच्छी होगी आपकी अगर आपको कोई ऐसे क्लाइंट्स मिले जो कोई यूट्यूबर हो, वो कहे जी मुझे वीडियो व्यूज़ चाहिए, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है वो कहते हैं जी मुझे मैसेज कैंपेन चाहिए, या मुझे कॉल्स चाहिए। तो कॉल्स की कैंपेन आप लीड जनरेशन और ट्रैफिक से दोनों से चला सकते हैं। मोस्टली जो है ना क्लाइंट्स आपसे इस थर्ड वाले पार्ट की रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि ये इस पार्ट तक पहुंचने के लिए, बॉटम ऑफ द फनल पहुंचने के लिए मिड ऑफ द फनल और टॉप ऑफ द फनल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि नहीं जी मैं डायरेक्ट एक वेबसाइट बनाइए आज, और आज के आज ही जी मैं कन्वर्जन कैंपेन बना रहा हूँ और देखें जी कैसे ऑर्डर आते हैं मेरे पास, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना होगा, आपको कुछ रीच चाहिए होगी ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, चांसेस है कि उसी में से आपके फॉलोअर्स, कस्टमर भी निकलेंगे। क्रिएटिव पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपका जो मैसेज आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, या जो मैसेज आप यहाँ देना चाह रहे हैं, उसी को यहाँ पे भी देना है। आपने इसको जो है ना ईज़ी नहीं लेना है कि मैं यहाँ पे कुछ भी बता दूँ, क्योंकि जो आप यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, वही आपकी कन्वर्जन पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा डेटा यूज़र का जो है ना वो आपकी पोस्ट देख लेगा, समझ लेगा, थोड़े बहुत आपके पेज पे लाइक्स भी आ जाएँगे। आपकी पोस्ट जो है ना उसकी रीच एक अच्छी पहुँच जाएगी। जिसके बाद जब आप ट्रैफ़िक बेस्ड कैंपेन बना रहे होंगे या एंगेजमेंट बेस्ड कैंपेन बना रहे होंगे, तो आपको कंपैरेटिवली ये एंगेजमेंट या ये ट्रैफ़िक ईज़िली मिल जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट यहीं से शुरू किया तो ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट मिलेगा। आपकी ट्रैफ़िक कैंपेन में क्या होगा, एक बहुत बड़ा डेटा यहाँ से आपने उठाया था जिसमें से फ़िल्टर होके एक सर्टेन डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इस डेटा को मज़ीद फिर आप क्या करेंगे, कन्वर्जन कैंपेन बना के दोबारा टारगेट करेंगे ताकि उसमें से, अब इस डेटा में से जो लोग इंटरेस्टेड हों, वो कन्वर्जन ले लें, जो एक सिंपल भी है। कोई भी दुकान नई खुलती है, शुरू के दिनों में बड़ा रश लगता है उस दुकान के आगे, वो स्पीकर भी लगाता है, म्यूज़िक व्यूज़िक भी लगाता है। सब लोग आके खड़े होके देखना शुरू हो जाते हैं। पता चल जाता है जी नई दुकान खुली है, मीन्स अवेयर हो जाते हैं लोग। रीच पहुँच जाती है, मीन्स जितने लोग दूर-दूर से भी जा रहे हैं, उनको लाइट देख के, साउंड सुन के पता चल जाता है कि जी अच्छा कुछ हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दुकान वाले में से जिनके पास बाइंग पावर नहीं होती है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है प्रोडक्ट में, वो सब वापस जाना शुरू हो जाते हैं। जिनके पास इंटेंशन होती है और जिनके पास बाइंग पावर भी होती है, वो कंसिडर करते हैं कि हाँ, चलो देखते हैं क्या चीज़ है। वो थोड़ा ज़्यादा रुक जाते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं तो वो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपकी प्रोडक्ट्स है, उनको कुछ परचेज़ करना है, या आप कोई लेट्स से जी मैजिक शो दिखा रहे हैं वहाँ खड़े होके, तो वो थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं, अगर मीन्स ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है आप इस पर्टिकुलर शॉप के या इवेंट के आगे, तो वो कंसिडरेशन फेज़ में आप चले जाते हैं। और वहाँ से क्या होता है जी, अब आप अपनी शॉप से कुछ बेच रहे हैं, या आप अपनी शॉप पे मैजिक दिखा के अगर लोगों से पैसे भी लेना चाह रहे हैं एज़ फीस, तो अगर वो यहाँ पे इन्हीं लोगों में से वो लोग देंगे ना, जो रुके, जिनके पास बाइंग पावर भी थी। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे लोग चले जाएँगे, जैसे ही वो सुनेंगे ना, अरे यहाँ तो पैसे खर्च हो रहे हैं, अरे ये तो भाई जो है ना मेरी जेब पे बात आ गई। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि अगर 100 लोग रुक रहे हैं देखने के लिए, तो उसमें से 10 लोग जो है ना वो कंसिडर करेंगे कि चलो देखते हैं, मेरी जेब में पैसे हैं। और जब आप कन्वर्जन पे जाएँगे तो उसमें से सिर्फ़ मुश्किल है कि 1 बंदा शायद परचेज़ कर लेगा,
बाकी 9 यहाँ से भी वापस भाग जाएंगे। तो ये स्टेप्स को बड़ा जरूरी जो है ना आपने समझना है। ये मैंने दुकान की मिसाल दी है जो आपकी रियल लाइफ में होती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पे जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ लोगों के पास टाइम भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्री भी है, और इनकी अभी जो है ना कोई इंटेंशन भी नहीं है, ये मूड में नहीं है कुछ खरीदने के। तो यहाँ पे रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अभी मैंने आपको 10% का रेशियो दिया है। हो सकता है ऐसा हो कि 10,000 लोग अगर पहुंच रहे हैं आप 10,000 लोगों तक, तो उसमें से सिर्फ 100 लोग जो है ना वो कंसिडर करेंगे, और उन 100 में से चांसेस है कि सिर्फ एक शख्स जो है वो आपको कन्वर्जन दे दे। दैट मीन्स कि 10% का भी नहीं हो सकता, 1% का रेशियो हो इन जंप्स के अंदर के। अवेयरनेस से वो जंप करेगा कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन से जंप करेगा वो कन्वर्जन में। ठीक है जी। तो अगेन अब हम देखते हैं जी ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन फिर से वही चीज, कैंपेन ऐड एड सेट का नाम आप रख सकते हैं, नहीं रखेंगे वो ऑटोमेटिकली कुछ नाम रख देगा आपके लिए। सेम सेम कैटेगरीज वगैरह ये सब चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है जी, अब क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन है तो ट्रैफिक कैंपेन की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, यू विल एंटर मोर डिटेल्स अबाउट द डेस्टिनेशन लेट। अभी आप सिर्फ ये बताएं कि आप ट्रैफिक कहाँ भेजना चाह रहे हैं, इसकी मजीद डिटेल आप बाद में ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो आप वेबसाइट पे भेजना चाह रहे हैं, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप मैसेंजर पे भेजना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहे हैं, या आप उनसे फ़ोन कॉल कराना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। आप वेबसाइट है अगर क्लाइंट की, आप वेबसाइट पे भेजें। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे भेजें। वो चाहते हैं मैसेजेस आए, व्हाट्सएप आए, फ़ोन कॉल आए, इट्स अप टू यू। फ़ोन कॉल की बात की तो उसने कहा जी 16 से 47 कॉल्स आने के चांसेस हैं, इतनी रीच मैं दूंगा इन दिस बजट, डेली बजट। व्हाट्सएप मैसेज की बात की तो जी वो कह रहा है व्हाट्सएप मैसेज आपको मैं, जी इतने लोग क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। ठीक है जी। पेज इज मिसिंग, चाहिए हम बाद में ऐड करते हैं। स्टिल इट इज सेइंग के तकरीबन इतने लोग क्लिक क्लिक करेंगे। ठीक है, लिंक क्लिक की, क्योंकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन है। इतने लोग क्लिक करके वेबसाइट, सॉरी व्हाट्सएप खोल लेंगे वेब पे। अब वहां से आगे कितने लोग मैसेज करते हैं कितने नहीं करते, ये फेसबुक का हेडेक नहीं है। मैसेंजर पे भी अगेन वो कुछ एक आपको एस्टिमेट दे देगा जी इतने लोगों तक रीच पहुंचाऊंगा, इतने लोग लिंक क्लिक करके मैसेंजर आपका ओपन कर लेंगे। फिर आपकी बात होती है नहीं होती है। दिस इज जस्ट ट्रैफिक कैंपेन। फेसबुक इज लीस्ट बॉदर्ड कि वो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं। ऐप इंस्टॉलेशंस, फेसबुक कहते हैं जी ऐप इंस्टॉलेशंस के लिए काफी सोच विचार के बाद वो कहते हैं जी इतनी रीच दूंगा और इतने लोग क्लिक कर देंगे। अब इस क्लिक करने के बाद कितने लोग आपकी ऐप इंस्टॉल करते हैं कितने नहीं करते, फेसबुक इज लीस्ट बॉदर्ड। देन कम्स द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे भी अगेन जी मैं इतनी रीच दूंगा और इतने क्लिक्स होंगे, इतने क्लिक्स होके बहुत सारे लोग हैं जो क्लिक होते ही नई वेबसाइट खुलती देख के उसको ठक करके बंद कर देते हैं, तो वो बाउंस बैक रेट आ जाता है। कुछ लोग होते हैं रुकते हैं जी, थोड़ा रुक के वापस चले जाते हैं। तो अगेन फेसबुक इज लीस्ट बॉदर्ड, वो अपना काम कर देगा, ट्रैफिक चला जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ओके जी। वेबसाइट के बाद डेली बजट आपने सेट कर दिया। डेली बजट अगेन आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। रीच कम हो गई, लिंक क्लिक्स कम हो गए। स्टार्ट डेट आपने सेट कर लिया, आप चाहे एंड डेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑडियंस पे अगेन आप चाहें तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस यहाँ से बना सकते हैं, या आप फिलहाल अपनी सेव्ड ऑडियंस को पिक कर सकते हैं यहाँ से, जो हमने कल की क्लास में सेव की थी। प्लेसमेंट्स पे अगेन मैनुअल प्लेसमेंट पे अगर आप जाएं तो अब आप देख सकते हैं कि मजीद मैसेंजर भी खुल गया। मतलब आपका ये ऐड मैसेंजर पे भी शो हो जाएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह। आप चाहें तो फेसबुक पे भरोसा करके रिकमेंडेड सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी से अलग अलग जगहों पे ऐड दिखाएगा जहां से आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। या आप कहते हैं नहीं मैं स्पेसिफिकली मुझे पता है कि कहाँ मेरा ऐड ज़्यादा वर्क करेगा, आप वहाँ उस सेक्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी ऐड कैंपेन को परसू भी कर सकते हैं। आपने कहा जी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, तो इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गया। ठीक है, चलें अभी हम इस वक्त यहाँ पे फेसबुक पे भरोसा कर लेते हैं। लिंक क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है जी, या लैंडिंग पेज व्यूज के लिए करना है, या इंप्रेशंस, या फिर डेली यूनिक रीच। ये क्या चीज़ है जी, लैंडिंग पेज व्यूज के मतलब
उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा जो आपकी इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके जहां भेजना चाह रहे हैं वहां चले जाएंगे, या आपका ऐड उन लोगों को दिखाएं जो सिर्फ क्लिक कर लें, जाए नहीं जाए डजेंट मैटर। इंप्रेशंस की जी सिर्फ उन लोगों को दिखा देंगे ऐड, वो क्लिक करते हैं, वो जाते हैं कहीं, डजेंट मैटर, हम सिर्फ आपका ऐड दिखा देंगे भी ज्यादा से ज्यादा दफा। या डेली यूनिक रीच के, अच्छा अब हम उन लोगों को भी नहीं दिखाएंगे जिनका जो है ना चांसेस हैं कि वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड होंगे। हम यूनिक लोगों को दिखाएंगे, जिसको आज एक दफा ऐड दिखा दिया उसको हम दोबारा आज की तारीख में ये ऐड नहीं दिखाएंगे। विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल अप टू वंस अ डे, अगले दिन दिखा देंगे लेकिन आज के दिन में बस काफी है उसके लिए। तो हमने कहा जी लिंक क्लिक्स इज फाइन। अगेन कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल है, आप फेसबुक पे भरोसा कर सकते हैं, या आपके पास अगर लिमिटेड बजट है तो अगेन आप अपना कोई बजट सेट कर सकते हैं। 2 रुपये में कह रहे हैं जी रीच में बहुत कम दूंगा। हमने कहा अच्छा जी बढ़ा दें, ठीक है जी, 4 रुपये में वो खुश है। 3 रुपये करके देखते हैं जी, 3 रुपये में भी खुश है वो, 2.5 में भी खुश है जी, तो चलिए 2.5 से स्टार्ट कर देते हैं। मोर ऑप्शंस में क्या है जी, व्हेन यू गेट चार्ज इंप्रेशंस, लिंक क्लिक इज फ्रीज, डिलीवरी टाइम इज फ्रोजन। जी है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं किस किस के एड्स बंद हैं, एड मैनेजर क्लोज है। वो अपील क्रिएट कर सकते हैं, वो हम पिछली क्लासेस की आप रिकॉर्डिंग देखें आपको उसमें नजर आ जाएगा, या जिनके साथ ये इशू हुआ है आप उनसे डिस्कस कर सकती हैं ग्रुप में। कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जैसे हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया कि बहुत जल्द ये ऑडियंस सिलेक्शन, ये टारगेटिंग जो है ना, ये ऑब्सोलीट हो जाएगी, ये नहीं इफेक्टिव होगी। फेसबुक खुद अपनी तरफ से आपको ऑडियंस सजेस्ट करेगा, और सिर्फ मैटर क्या करेगा, किसका कॉपी ज़्यादा अच्छी, किसका ऐड ज़्यादा अच्छा, किसके ऐड पे ज़्यादा व्यूज़ और क्लिक्स मिलेंगे। मैंने कल एक कैंपेन देखी, एक शख्स था, बहुत लोकल सा ब्रांड था, कोई शॉप ओनर था बोल्टन मार्केट में या कहीं पे। उसने पहले एक स्टोरी लगाई, एक बड़ी वायरल किसी वीडियो की, कोई यूनिक सा जानवर था, कुछ इस तरह की चीज़ थी। मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि देखूं ये क्या है, मैंने उसकी स्टोरी ओपन की, मैंने वो स्टोरी देखी, और उस स्टोरी के बाद उसने आगे भाई साहब ने कोई 15-20 स्टोरीज लगाई हुई थी, और उन सब में उसने कोई ना कोई एक प्रोडक्ट वो सेल कर रहे थे। तो बेशक मुझे गुस्सा आया उसको देख के कि यार मैं, एटलीस्ट उसने वो वीडियो दिखा दी जो मैं देखना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, वो बस अपनी चीजें बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो कुछ नहीं, अगर मैं उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ, मुझे इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एटलीस्ट 2-3 स्टोरी उसकी आगे की देख तो ली, उसके इंप्रेशन क्रिएट हो गए, उसकी जो है ना रीच मिल गई उसको। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप स्मार्टली जो है ना अपना ऐड इस तरह का डिज़ाइन करेंगे कि लोगों की पहले तो नज़र रुके, कंटेंट पढ़ के उनको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो, और इन दोनों चीज़ों से खुश होके वो क्लिक करे कि अच्छा देखूं यार, ऐड में अगर इतनी अच्छी चीज़ इन्होंने की है तो वेबसाइट पे क्या करते होंगे। क्लाइंट ये डिटेल्स खुद देगा या कहाँ कहाँ ऐड रन करना है, नहीं, ये आपने क्लाइंट को बताना है, क्योंकि यू आर द सोशल मीडिया एक्सपर्ट, यू आर गोना बी द एड्स एक्सपर्ट। क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट बोलेगा मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको बताएं कि किस तरह से मैं कैंपेन रन करूंगी, किस तरह से मैं स्पेंडिंग करूंगी आपकी, और क्या पोटेंशियल में रिजल्ट्स आपको ला के दे सकती हैं। ठीक है जी, नाउ वी क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन फेसबुक पेज को सिलेक्ट करने को बोल रहा है, मैंने यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लिया। इंस्टाग्राम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगेन वही चीज़ कि इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेंगे क्योंकि मेरा अकाउंट प्राइवेट है। तो जी मैंने यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट में जाके इंस्टाग्राम को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी वेबसाइट का यूआरएल तो डालें जहाँ पे आपको ये ट्रैफिक भेजना है। चलें इसको बाद में देखते हैं, पहले हम ऐड सेटअप पे आते हैं। वो कहते हैं जी या तो ऐड क्रिएट करो, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट लो, या जी क्रिएटिव हब का मॉकअप लो। मैंने कहा चलें इस दफ़ा मैं ऐड क्रिएट करता हूँ। उसके नीचे इसने एक बटन दिया है जी, डायनामिक फॉर्मेट्स एंड क्रिएटिव, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर एड्स फॉर्मेट, क्रिएटिव एंड डेस्टिनेशन फॉर ईच पर्सन व्हेन यू यूज अ कैटलॉग, दिस लेट्स यू पर्सनलाइज योर एड्स ऑन अ लार्जर स्केल।
डायनामिक फॉर्मेट से क्या होता है कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो फेसबुक जो है एक कैटलॉग सिलेक्ट उठा लेगा मेरी अवेलेबल कैटलॉग्स में से, और वो कहेगा कि ठीक है जी, इन प्रोडक्ट्स के मैं ऐड चलाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा, ठीक है, और इसके कवर पे मैं एक डायनामिक सी वीडियो भी चला दूंगा। आप चाहें तो उसको डायनामिक को छोड़ के आपके पास कोई वीडियो है आप वो अपलोड कर दें, आपके पास कोई इमेज है आप वो अपलोड कर दें, ठीक है। लेकिन ऐड मैं अपनी मर्जी से दिखाऊंगा, किसी को मैं स्टिल इमेज दिखा दूंगा, इस तरह से ये स्क्रॉल दिखा दूंगा, ठीक है। इसको कैरोसेल कहते हैं फेसबुक के टर्म्स में, कि जी एक स्लाइड शो चल रहा होगा, किसी को जी मैं इस तरह से एक स्टिल इमेज दिखा दूंगा, ठीक है, जहाँ पे ये भी स्लाइडर ही है, नीचे बटन्स हैं जो वो मैनुअली स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन कैरोसेल आ गया। स्टोरीज में मैं जी आपका ऐड इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ बटन आ जाएगा शॉप नाउ का। इन स्ट्रीम वीडियोस, वीडियोस जो चल रही होंगी वहाँ वीडियो देखें यहाँ पे होगी, और उसके नीचे मैं आपका ऐड इस तरह से दिखा दूंगा। दिस ऑल डिपेंड्स इफ यू हैव अ वेबसाइट जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, आपकी कैटलॉग बन सकती है जिनसे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कहें कि अच्छा डायनामिक फॉर्मेट्स में हम नहीं जा रहे, हम सिंपली जो है ना खुद ऐड क्रिएट करेंगे। तो जी उसने कहा ठीक है जी, आप अपना फॉर्मेट खुद सिलेक्ट कर लें। सिंगल इमेज या वीडियो आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, आप कैरोसेल ऐड चलाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स टू और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस, जो हमने अभी देखे किस तरह से वो स्क्रॉल हो रहे थे। या आप कलेक्शन यूज करना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। तो कलेक्शन में क्या होता है कि फेसबुक आपको टेम्पलेट्स देता है अलग अलग, कि आप किस तरह का एक कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो चलें इस पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले सिंगल इमेज और वीडियो पे जाते हैं। सिंगल इमेज और वीडियो सिलेक्ट किया आपने, उसने कहा जी कोई इंस्टेंट एक्सपीरियंस देना है अपने लोगों को, तो आपने कहा जी चले दे देंगे। वो अगेन वही कलेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा, हमने कहा भी नहीं। तो सेकंड पार्ट आ गया ऐड क्रिएटिव। आपने क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट किया सिंगल इमेज और वीडियो, तो इसने कहा ठीक है जी, वो इमेज जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो, या वो वीडियो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, या आप खुद से क्रिएट करें। जैसा हमने पिछली कैंपेन में देखा कि हम क्रिएट वीडियो खुद भी कर सकते हैं मल्टीपल इमेजेस को यूज करके। मैंने इमेजेस पे जाके अगेन मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली, तो इसने दिखाया जी आपकी इमेज जो है ओरिजिनल रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉप यहाँ पे इसने बंद कर दिया, अगर वो कहते हैं जी इन स्ट्रीम वीडियोस पे आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, तो जी स्क्वायर आइडेंटिकल है, आप सॉरी स्क्वायर जो है वो इसके लिए आइडियल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना ओरिजिनल आपकी इमेज ये है जी। मैंने कहा ठीक है जी स्क्वायर कर लो, अब रिकमेंडेड है क्योंकि। देन यहाँ पे ये मुझे एक रिकमेंडेड साइज दे रहा है जी 1:9, 1:1, जो कि राइट कॉलम या सर्च रिजल्ट इंस्टेंट आर्टिकल में इस तरह से शो होगा। पर अब यहाँ देखें कि अब वो इंप्रेशन सही नहीं रह रहा, बड़ी क्रॉपिंग हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा ओरिजिनली रहने दो, ये ग्रे एरिया जो है ना ये ऐसे ही ऐड में नजर आएगा ब्लैक। सेम फॉर स्टोरीज एंड रील्स में ये टॉप और बॉटम का एरिया ग्रे नजर आएगा। मैं चाहूँ तो रिप्लेस करके कोई ऐसा साइज ले सकता हूँ जो कि स्टोरी साइज पे फिट आ जाए, या जब मैं उसको क्रॉप करूँ तो वो क्रॉप होने के बाद बुरा ना लगे। लेट्स से भाई मैं इन सब की तस्वीर उठाता हूँ, और अच्छा ये क्रॉप इसको अलाउ नहीं करा बिकॉज द इमेज इज टू स्मॉल। चले हम इन खातून की पिक्चर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। अब इमेज साइज बड़ा है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ये ओपन हो गया। मैंने 9:16 किया तो इसने एक तो ऑटोमेटिकली इसको रिसाइज कर दिया, या मैं चाहूँ तो मैं खुद से, ओरिजिनल ये था जी, मैंने इसको सेट भी कर सकता हूँ कि मैं कौन सा एरिया रखना चाह रहा हूँ अपने एड कैंपेन में। मैंने जी ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी ये कैंपेन इस तरह से बन गई, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से हर जगह पे आपका एड किस तरह शो हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने अलग अलग इमेजेस यूज कर ली, आप क्या करेंगे, आप इसी इमेज को रिसाइज करेंगे इस साइज में 9:16 के प्रोपोर्शन में, और फिर यहाँ पे इसको आप अपलोड कर देंगे ताकि हर जगह एक ही ऐड नजर आए। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अलग क्रिएटिव यूज कर लिया, ठीक है। सेम अगर मुझे यहाँ पे भी कोई इस तरह का ऐड दिखाना है, तो जी मैंने लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे ये आइकॉन दे रहा है, मैं कुछ ऐसा यूज करता हूँ जिसका साइज एक्सेप्ट कर,
ठीक है जी। अब इसने कहा कि ठीक है, इमेज तो आपने कर दी, ओरिजिनली रहने दूं या आप क्रॉप करेंगे? मैंने कहा यार अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो क्या करना होगा? अच्छा जी, ऊपर नीचे से थोड़ा कम करना होगा। मैंने कहा चलो, या तो मैं नीचे से वेबसाइट का नाम छुपा दूं, या मैं लोगो अपना काट दूं, या मैं बीच में सेट करूं, तो दोनों चीज़ें कट जाएंगी। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अच्छा जी, इतना एरिया आ रहा है ना, मैं अपने वेबसाइट के यूआरएल को ऊपर एडिट कर दूं फोटोशॉप से। वो करके मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो मेरे देखें अब साइजेस कंप्लीट हो गए, जो जैसा मांग रहे मैंने उसको वैसे ही साइज दे दिया, ताकि फुल एक्सपीरियंस यूजर को मिले। उसको ऐसा ना लगे कि किसी बेसिक एडवर्टाइजर ने ऐड बनाया हुआ और उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की इन एड्स को इंगेजिंग बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब आप ऑप्टिमाइज पे जाते हैं तो जी ये कहते हैं कि इन्हेंसमेंट वगैरह मैं खुद से ऑप्टिमाइज कर दूं, आप चाहें तो इसको अलाउ कर दें, चाहे तो नहीं करें। डन। तो उससे क्या होगा, ये कुछ लाइट्स वाइट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो सॉर्ट कर देगा आपकी इस इमेज। अब आपने जब इमेज अपलोड कर दिया तो आपने देखा जी कि आपके तीनों अलग अलग साइजेस अपलोड हो गए। तो जहां जहां जो प्लेसमेंट चाहिए वहां वहां फेसबुक ने वो प्लेसमेंट शो करा दिया। देन कम्स प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने जैसे वही चीज़ें पहले आपने लिखी थी, आप कोई क्रिएटिव टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्योंकि ट्रैफिक भेज रहे हैं वेबसाइट पे, तो अब हम बोल सकते हैं कि देयर इज मोर टू सी ऑन आवर वेबसाइट, क्लिक, और यू कैन से विजिट। वेबसाइट के बटन्स के ऑप्शन देखते हैं क्या क्या देता है वो। लर्न मोर, अच्छा जी, ट्राई ऑन, वॉच मोर, blah blah apply now, book now, contact us, download, get offer, listen, order, get access, request time, see menu, shop now, sign up और सब्सक्राइब। तो सबसे आसान कोई ऐसा वर्ड जो यूजर को ऐसा ना लगे कि उसको पैसे देने होंगे या उसको कुछ फॉर्म फिल करना होगा और वट एवर। तो हम कहते हैं जी, क्योंकि हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, हम वॉच मोर कर सकते हैं। हम उससे बात कर सकते हैं कि जी कोई अगर मैं ऑफर देता हूँ कंटेंट में, तो मैं गेट ऑफर की बात कर सकता हूँ। ठीक है। अदर देन दैट मुझे और कोई ऐसा फीजिबल नहीं लग रहा। हमने कहा जी वॉच मोर पे क्लिक कर दें। तो अब क्या होगा कि हर पोस्ट के नीचे जो है ना, बटन शो होगा वॉच मोर का। ठीक है, जब तक ये लोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉच मोर आ गया। तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, देयर इज मोर टू सी ऑन आवर वेबसाइट, क्लिक ऑन वॉच मोर। अब मुझे पता है कि नीचे बटन लगा हुआ है वॉच मोर का, तो मैं यहाँ ऊपर से भी उनको बोल रहा हूँ कि जी आपने क्लिक करना है वॉच मोर के ऊपर। तो वो ऐड पे देखेगा, अच्छा वॉच मोर ये रहा, वो क्लिक करेगा, वो मेरी वेबसाइट पे चांसेस से चला जाएगा। वेबसाइट क्या है जी? मेरी वेबसाइट है www डॉट लेट्स से दराज डॉट पी के। ठीक है, तो अब जब मैं ये ऐड चलाऊंगा तो ये वॉच मोर पे क्लिक करेगा और दराज डॉट पी के पे चला जाएगा। यहाँ पे आप अपने ऑब्वियसली क्लाइंट का या आपका जो ऑब्जेक्टिव यूआरएल है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। सेम आप ऐड ऑप्शंस कर सकते हैं फॉर द प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन ऑप्शनल है। हेडलाइन आपकी यहाँ नजर आएगी। अभी उसने दराज की वेबसाइट से हेडलाइंस वगैरह उठा ली। मैं कहता हूँ जी लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप देखें हेडलाइन में लर्न डिजिटल मार्केटिंग आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है। जहाँ अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ क्लिक हेयर और करके फिर मैं इस तरह के कुछ एरो बना देता हूँ। ठीक है, आई थिंक लोड हो रहा है। अच्छा, ये क्लिक वाला जो डिस्क्रिप्शन वाला सेगमेंट है, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन हम डिसेबल किया हुआ है। डेस्टिनेशन वेबसाइट है। अच्छा, वेबसाइट यूआरएल हम कर चुके हैं। डिस्प्ले लिंक, ये चीज़ अभी इस पे शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये सम प्लेसमेंट में शो होगी। इट्स पोजीशन ऑन द एड वेरीज बाय प्लेसमेंट। तो किसी एड पे शो होगी, किसी पे नहीं होगी ये चीज़।
ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अलग अलग तरीके की ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को लेके। व्हेन इट इज लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस अलाउ टेक्स्ट टू स्वैप बिटवीन फील्ड्स। कभी कभी ऐसा होगा ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग उठ के यहाँ चला जाएगा, ये टेक्स्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको ना यूज करें। ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन वेबसाइट है जी, वेबसाइट का यूआरएल हम डाल चुके हैं। आप चाहें तो अपना वेबसाइट का यूआरएल प्रीव्यू कर सकते हैं। तो जी आपकी आपने देख लिया कि हाँ मेरा यूआरएल सही काम कर रहा है, जहाँ मैं भेजना चाह रहा हूँ ऑडियंस को वहीं जा रही है। डिस्प्ले लिंक ऑप्शनल है, मैं चाहूँ तो इसको d.com अगर लिखता हूँ तो यहाँ देखें दराज.com के बदले अब डिस्प्ले लिंक आ रहा है d.com, ताकि उसको मैं अगर चाहूँ कि मैं मेरा फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नाम बहुत बड़ा है या मैं कोई कस्टम यूआरएल दिखाना चाह रहा हूँ उसको कि उसको वो नाम याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है जी, बास्किन रॉबिन्स, baskinrobbins.com अगर आप लिखेंगे तो इतना बड़ा एक वो स्पेस घेर रहा है। या आप इसको सिंपल br.com भी कर सकते हैं ताकि लोगों को बस ब्रांड के इनिशियल्स याद रहें। तो ये डिस्प्ले लिंक सेक्शन इसलिए यूज होता है। शो कॉल एक्सटेंशन ऑन योर वेबसाइट, कॉल एक्सटेंशन क्या चीज़ है जी? People visit your ad and land on your website. Your number is shown at the bottom of the screen. They can tap it to call you directly. आप चाहते हैं कि जी मेरी जब वेबसाइट पे जाए तो नीचे एक इस तरह का यूं बटन पॉपअप हो जाए और उससे वो मुझे कॉल कर सके, तो आप कॉल का एक्सटेंशन डाल सकते हैं। उसके लिए क्या है जी, यू नीड टू जस्ट सिंपली पुट इन योर नंबर। कॉल टू एक्शन का बटन क्या होगा जी, वो होगा कॉन्टेक्ट अस में भी, या वो होगा प्रोबेबली कॉन्टेक्ट अस ही होगा, कॉल ना हो यहाँ पे है नहीं। ऑर्डर ना हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। मैं चले जी कॉन्टेक्ट अस को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसने इसको चेंज करके अब कॉन्टेक्ट अस कर दिया, जो कि हमारे प्रीवियस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। तो मैं इसको दोबारा से वॉच मोर ही कर रहा हूँ और कॉल एक्सटेंशन को भी हम होल्ड कर। लैंग्वेजेस हमने देखी थी, हम मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं इसमें कि जिस जिस लैंग्वेज के लोग आ, देखना चाहते हैं, ये जो हमारी टारगेट ऑडियंस में आते हैं, तो उनको ये ऐड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक आयरलैंड की किसी कंपनी ने ऐड चलाया था जो कि उर्दू में हमें शो हो रहा था। तो दैट मीन्स उसने ये सेटअप यूज किया था ताकि जब वो ऐड हमें शो हो, पाकिस्तानियों को शो हो, तो उर्दू में शो हो जाए ताकि हम अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में उसको देख सकें, समझ सकें। ट्रैकिंग वेबसाइट इवेंट्स हमारे सेटअप नहीं है, इसलिए अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं फीड्स के सेक्शन है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी आपके ऐड कुछ मसला करेगा। हम कहते हैं ठीक है जी करने दो, भी रिस्पॉन्स तो दिखाओ बाकी जगहों से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर हम इनको डील कर लेंगे। या चाहे तो इंडिविजुअली जाके जी देखें कि क्या मसला क्या आ रहा है इस पे। फेसबुक ग्रुप्स फीड है ये, तो आप अपनी जब प्लेसमेंट्स पे जाएंगे आप देखेंगे फेसबुक ग्रुप फीड कहाँ पे आ रहा है। फेसबुक ग्रुप फीड शो ही नहीं हो रहा। एडिट मीडिया पे गए, आपने देखा जी, अच्छा, तो ये वो ऑटो है, हम इंडिविजुअली जो है ना उसको एडिट करने पे अभी हम नहीं जा रहे। अच्छा जी दिखाएं जी ग्रुप फीड्स में क्या मसला आ रहा है। क्रिएटिव कस्टमाइजेशन बाय प्लेसमेंट आर नॉट कंपैटिबल विद फेसबुक ग्रुप फीड। अच्छा जी, तो जो हमने क्रिएटिव कस्टमाइजेशन की है वो ग्रुप फीड्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। ओके जी, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सब चीजें सेट करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली क्लिक पब्लिश। ठीक है, आइटम्स पब्लिश हो गए हमारे, अगेन प्रोसेसिंग में चले गए हैं जी यहाँ से, और वंस इट इज अप्रूव्ड तो आपकी जो कैंपेन है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रैफिक कैंपेन भी हमारी चल रही थी जो आई थिंक हमने प्रोसेसिंग में है, रिव्यू रिव्यू में है ये सारे एड्स। मैं सेफ साइड इसको बंद कर लेता हूँ कि कहीं ये मेरे पैसे यूज करना शुरू ना कर दें।
ठीक है जी, हर जगह से मैंने ऐड बंद कर दी है। वंस दे आर डन तो वो आपको शो हो जाएंगे। बाकी आपको ये सेगमेंट पढ़ना है, कॉलम्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जी, हमने ऐड बनाया है इंगेजमेंट के लिए, तो जब आप यहाँ इंगेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको इंगेजमेंट रिलेटेड ही रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाएगा कि जी आपका एक पर्टिकुलर ऐड था जी, उस पे इतने लोगों ने रिएक्शन दिया, कमेंट्स नहीं किया जी, सेव इतने लोगों ने कर ली वो पोस्ट, इतने लोगों ने शेयर की, इतने लोगों ने लिंक क्लिक किया, और आपको एक लिंक पे क्लिक करने की कॉस्ट ये और ये आई है। एंड में उसका एवरेज भी आपको निकाल के दे देते हैं, टोटल भी निकाल के दे देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपकी कैंपेन डिलीवरी ओरिएंटेड है, दैट मीन्स कि आपने किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा है और आपने उसकी फिर कॉस्टिंग, इम्प्रेशंस, उसका डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। आप की वीडियो एंगेजमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वीडियो एंगेजमेंट का रिजल्ट वो आपको यहाँ दिखा देता है कि कितने लोगों तक रीच हुई, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, कितने कितने परसेंट आपकी वीडियो प्ले हुई। इसी तरह ये सारी जो कस्टम मेड कॉलम्स हैं फॉर, आप कह सकते हैं इसको, फॉर एनालिसिस और फॉर रिव्यूज, तो आप उनको यूज करके ये अलग अलग सेगमेंट आपको देते हैं, जहाँ से आपकी स्टडी बेहतर होती है कि अच्छा ठीक है जी, मैंने एट्रीब्यूशन क्या रखे थे, मुझे क्या रिजल्ट्स मिले, मेरी रीच कितनी थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है जी, कि आपका ऐड एक दिन में कितने लोगों को, कितनी दफ़ा एक बंदे को दिखाया गया। गिव मी अ मिनट। ओके जी। नहीं शाहनवाज, एड एजेंसी जो है ना वो मेरी बड़ी अब लिमिटेड हद तक चल रही है, क्योंकि मे बी शायद मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं बताया था, मैं अब थोड़ा मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ। मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, कुछ प्राइवेट लेबल चीज़ें लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो एजेंसी को मैं सिर्फ अब जो है ना एज अ बैकअप लेके चल रहा हूँ, कि मेरी एक टीम है, जो मेरा ही जब बिजनेस स्टार्ट होगा, विच इज़ इन डेवलपमेंट स्टेजेस राइट नाउ, तो मैं उनको यूज़ कर सकूँ। और मैं जो कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ही बस अभी हैंडल कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अभी ना मैं ग्रो कर रहा हूँ अपनी एजेंसी को, और ना मैं मजीद क्लाइंट्स भी जो है ना वो ग्रैब कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हर बिजनेस का एम यही है इवेंचुअली। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पूरी लाइफ सर्विस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। आपको सर्विस इंडस्ट्री में उस वक्त तक रहना है जब तक आपके पास पैसे नहीं है। जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में इतना पेनिट्रेट करना है कि वो आपको पैसे कमा के दें, आपका टाइम ना लगे पूरे दिन क्लाइंट से डील करने में, अपनी टीम से डील करने में, एंड व्हाट नॉट। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हद तक होना चाहिए। इनफैक्ट उसमें भी आप लोगों को हायर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू मस्ट, लेकिन अगेन ब्रांड का काम करने से पहले आपको जितनी ज़्यादा, कहते हैं ना, हाथ साफ कर लूँ मैं दूसरे ब्रांड्स के ऊपर, वो कर लें तो बेहतर है। क्योंकि मैंने भी तकरीबन आई थिंक कोई 200-250 ब्रांड्स के ऊपर अब तक काम किया है, तब जाके मैंने कोई 2-3 ब्रांड शॉर्टलिस्ट किए कि हाँ ये काम ऐसा है जिसमें मुझे करने में मज़ा भी आ रहा है, जो काम मैं करना चाहूँगा भी, और जिस काम में प्रॉफिट्स मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और इस काम को मैं एक लॉन्गर रन में एक ब्रांड बना के उसको लेके चल भी सकता हूँ। तो फर्स्ट डू द प्रैक्टिस, लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अच्छा, हमारे एड्स यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना सॉर्टेड हो चुके हैं, हमने चीज़ें देख ली हैं। हम बात कर रहे थे कॉलम्स की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने कॉलम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कि आप अपने ऐड में देखें कौन सी चीज़ का क्या काम है। इन सब को बेसिकली जो है ना आप यहाँ से कैंसिल कर करके आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं कि जी मुझे सिर्फ अपने ऐड के रिजल्ट्स में क्या क्या चीज़ देखनी है, ताकि आप इतनी चीज़ों से कंफ्यूज ना हो, या आप सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज़ें देखें जो आप देखना चाहते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल में कस्टमाइज कॉलम शुड बी डिफरेंट टॉपिक, के लिए हमें पूरा प्रॉपर टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, कि किस सेगमेंट से क्या काम होता है, और
कौन सा पार्ट जो है वो कितना ज़रूरी है टू नो द रिजल्ट्स ऑफ योर कैंपेन। ठीक है जी, फॉर नाउ हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली हैं, हमने ट्रैफिक कैंपेन बनानी देख ली है, हमने एंगेजमेंट कैंपेन्स बनानी देख ली है और बाकी कैंपेन्स इंशाल्लाह हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर सेशन। लोग को दोबारा बताना पड़ेगा कि अफीम चाहिए मिलेगा, लेकिन ठीक है जी, इसकी गिग क्रिएट कर लें, इतनी जल्दी सीख तो लें पहले, सीखें उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए जी, जिसके क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज़ कर लें। जी दराब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ सवाल थोड़े ज़्यादा हैं। तो सर ज़्यादा पहला तो ये है कि मुझे ये पूछना था कि इस तरीके से मल्टीपल ऐड ये ऐड अकाउंट जो बनाते हैं, आपने कहा जैसे एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया फिर दूसरा, तो एक आईडी के ऊपर किस तरीके से बनाते हैं आपने अभी तक बताया? एक आईडी के ऊपर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स किस तरह से बनाएं? हाँ। चलें, ये आपको आगे की क्लास में सिखा देंगे। और तो दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने पिक्सल का बताया था कि पिक्सल जो है वो डाटा कलेक्ट करता है, तो क्या ये खाली उन ऑडियंस का डाटा कलेक्ट करता है कि जिसके हम ऐड चलाते हैं, या फिर अगर रैंडमली कोई खुद से भी हमारे पेज के ऊपर आ जाए तो उनका डाटा भी सेव करता है? रैंडम का हमने देखा था कि ऑप्शन होते हैं कि जब हम कस्टमाइज ऑडियंस पे जाते हैं तो वो आप कह सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है या जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, आप उनके जैसी ऑडियंस को दिखाएं, तो हम उनसे भी डेटा पिक कर सकते हैं। बट जो पिक्सल में डेटा स्टोर है वो मोस्टली वेबसाइट ओरिएंटेड है। अच्छा अच्छा। तो तीसरा सवाल ये था कि सर बार बार ऐड रिजेक्ट होने से, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो क्या फेसबुक हमारा पेज को ब्लैक लिस्ट में डाल दे? पेज को नहीं, आपके अकाउंट को ब्लैकलिस्ट कर देगा। अगर वो किसी एक ही रीजन की वजह से हो या मुख्तलिफ रीजन की वजह से? डजेंट मैटर, अगर वो मल्टीपल दफ़ा रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है तो वो ज़्यादा नहीं, 2-3 दफ़ा देगा, उसके बाद तो बैन करेगा वो। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, दूसरा ये था कि जैसे आप यहाँ पे ऑडियंस सेट कर रहे हैं, अभी आपने काफी दफा ऑडियंस सेट करना बताया है बड़ी डिटेल में। जी। अच्छा, जैसे अगर हम इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो लिंक कर देते हैं, और जैसे आपने बोला कि मैं ऐड यहाँ से इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहता हूँ, तो वही सेम ऑडियंस वो वहां पे पिक करेगा या वहां पर ऑडियंस बनाने का अलग तरीका? नहीं, सेम है। सेम है। जी। अच्छा सर, ये इंस्टाग्राम के अकाउंट को फेसबुक से भी सर कैसे अटैच करेंगे? मैं पहले कर चुका हूँ अटैच, हाँ। लेकिन जब आपने इतनी डिटेल बताई है तो मुझे अब अंदाजा हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। नहीं नहीं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना, बिजनेस मैनेजर पे इंस्टाग्राम का एक सेक्शन आता है, जी। वहां से आप उसको कर सकते हैं। 1 मिनट में दिखा भी सर देता असल हूँ में आपको। क्योंकि मैंने पहले एक दफा अपने देखें, यहाँ पेज से बिजनेस अटैच सेटिंग्स में करा गए। था। जी। ठीक है, आप बिजनेस सेटिंग्स में जब जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपकी पेजेस, ऐड अकाउंट, ये सब चीज़ें, तो यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी शो हो रहे हैं। तो आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आप सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। फिर जब आप ऐड चलाएंगे तो वो इनमें से आप पिक कर सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है। जब जैसे जब मैंने मैं, सर एक दफा कनेक्ट करा था ना, तो वो इंस्टाग्राम से भी अप्रूवल मांगता है, मतलब आपको वहां पे भी हाँ अकाउंट बिल्कुल, खोलकर वहां पर भी। जी जी ऐसे ही है, अप्रूवल से क्यों सही है डर सर, रहे हैं, मुझे। खैर है वो पता नहीं है। ठीक है जी, मोहम्मद अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं असल में 1 डेढ़ साल से एक पेज रन कर रहा हूँ, निका एक्सेसरीज की जो है, थोड़ी आवाज़ डिस्ट्रैक्ट हो एलिगेंट रही है, ले आपकी शादी। माइक थोड़ा सा पीछे करें। हेलो, अब आ रही है? हाँ नहीं, अभी भी शेक हो रही है। हेलो। अच्छा चलें, कंटिन्यू करें आप। असल में सर मैं एक पेज रन कर रहा हूँ 1 साल से, एलिगेंट शादी एक्सेसरीज के नाम से। वो इंस्टाग्राम पे सही वर्क कर रहा है, मगर फेसबुक पे मैंने कोशिश करी थी एड लगाने की, मगर वो सही तरह से उसने मुझे परफॉर्मेंस नहीं दी। हम्म। अब ये है कि आपने जो तरीका बताया, स्ट्रेटेजी जो एक है, पहले रीच की एक कैंपेन बना दें, फिर कंसिडरेशन की, हम्म। और फिर कन्वर्सेशन की। हम्म। इसी तरह से ही 3 कैंपेन्स बना के उनको टेस्ट करें अलग अलग।
नहीं नहीं 3 नहीं बनाए, पहले एक बनाए, उससे थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड कर दें लोगों का, फिर दूसरी कैंपेन अच्छा बनाए और फिर तीसरी। मतलब पहली कैंपेन बनाएंगे तो आपके पेज पे हो सकता है कुछ लाइक्स आ जाएंगे, कुछ लोगों को आपकी पोस्ट नजर आ जाएगी, रिकॉल जनरेट हो जाएगी, ताकि जब वो दूसरा ऐड देखें तो उनको याद आ जाए कि हाँ इसका तो ऐड मैंने देखा हुआ है पहले भी। ठीक है। अच्छा और फिर सिंपल ये स्ट्रेटेजी है कि तीन अलग हाँ अलग जो है एग्जैक्टली, थोड़ा इसको फनलिंग टाइमली जो कहते है हैं। उसको बनाना है। फनलिंग कहते हैं इसको, इसको फनल अच्छा को अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी इससे, एडवर्टाइजिंग क्योंकि फनल लिख अल्हम्दुलिल्लाह के। इंस्टाग्राम पे तो अच्छी रीच है और खैर आजकल वैसे इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे मैंने ज्यादा पैसे अच्छी काफी रीच मिल रही लगाए है, थे। मेरे भी काफी क्लाइंट्स हैं तो 80 to 90% कह लें वो रिजल्ट्स इंस्टाग्राम से ही मिल रहे हैं। फेसबुक इज जस्ट देयर टू, बिल्कुल बिल्कुल फेसबुक पे एक तो कह सकते हैं कचरा बहुत आ गया है, या वो उस तरह की इंटेंशन नहीं है। जो टारगेट ऑडियंस है ना आपके बिजनेस की, हाँ क्योंकि आप शादी एक्सेसरीज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो वो उसकी एक सर्टन जो जी जी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम मूव कर चुकी है। फेसबुक पे अब बस बहुत कम ही लोग बचे हैं सही सही जिनके मैं पास ग्रुप पे परचेज शेयर पावर। करूंगा वो अपना अपना पेज, अगर आपको या किसी को चाहिए हो कोई प्रोडक्ट तो स्पेशल डिस्काउंट के साथ श्योर इंशाल्लाह थिंग, आपको श्योर दूंगा। थिंग। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच सर। जी इफ्तिखार। अच्छा मेरा इशू कल आज स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड नहीं है, कल से जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था मेरे बिजनेस अकाउंट में मैंने लॉग इन इफ्तिखार किया तो मेरे सीटियाँ आपके पेज पीछे बज रही हैं। ये हमारे छोटे वाले मुस्तफा प्लीज 1 मिनट प्लीज, जज़ाकल्लाह बेटा। तो वो उससे मेरे पेज को भी डिफरेंट एंटिटीज बना दिया business.facebook पे। दोबारा वो दोबारा मैंने शुरू से आपको शुरू करें। कल मैंने आपको बताया था कि उमर इसको बंद करवाएं मुश्तबा को किसी ने से। अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अकाउंट पे जो मैंने आईडी बनाई थी तो उस पे मेरे जो फेसबुक पेज थे ना उनको भी डिफरेंट एंटिटी बना दिया उसने। वो मैंने उसकी वीडियो आपको व्हाट्सएप की भी थी कल। जी, तो वो तो आपका कल वाला इशू है ना। बिल्कुल ठीक है, उसको मैं देख के आपको रिप्लाई करता हूँ। जज़ाकल्लाह। वेलकम। अलीम, क्लास आउटलाइन आप मिस नाइला से ले सकते हैं। ठीक है, नहीं अभी की क्रिएट मत करिएगा, ओके। ठीक है गाइस, रैप करते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं, प्रोबेबली मैं मिलूंगा, प्रोबेबली मिस नौरीन मिलेंगी, लेकिन जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो कंटिन्यू करते हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।